ठीक है, तो अब क्या है जी, मेन टॉपिक आता है जो भी क्या है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, है ना। यस, कार्ड्स गिफ्ट करनी है, क्या बात है, वेरी गुड। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सेहत, है ना। तो देखिए मेन चीज क्या होती है दोस्तों, अगर हम बोले कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम है, जिससे बहुत अच्छा पैसा कमाया जा रहा है, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, उसके पीछे क्या मैटर करता है, प्रोडक्ट, है ना। अगर प्रोडक्ट के अंदर पावर होगी तो बिजनेस अच्छा चलेगा, अगर प्रोडक्ट के अंदर पावर नहीं होगी तो बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, है ना। हाँ, आप एक बार बेच लोगे, 2 बार बेच लोगे, 3 बार बेच लोगे, लेकिन चौथी बार नहीं बेचा जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए क्या जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर आप जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। इसीलिए बात करते हैं एलोवेरा जेल, है ना, जो फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं, एलोवेरा जेल हो गए, जैसे और प्रोडक्ट्स हो गए, हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्ट हैं क्या, इनके अंदर पावर क्या है, ये इनके अंदर क्या साइंस है, कितना ये लोगों को बेनिफिट करेंगे, हमारा बिजनेस कितना ग्रो करेगा, वो इसी के ऊपर निर्भर करता है। आपके लेवल होंगे, आपकी जो इनकम बढ़ेगी, आपके जो टूर क्वालिफाई होंगे, घर में गाड़ी जाएगी तो वो भाई इस पीली बोतल से जाएगी, है ना। कई लोग बोलते हैं ना भाई ये तो बोतलें बेचने वाला शुरू काम कर दिया, ऐसा वो होता नहीं, आपको भी पता है। तो यहाँ पे जो ये एलोवेरा जेल की बोतल है, हर एक लेवल पे भी जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो ये बोतल भरती है, आपकी जो आईडी होती है उस बोतल ये भरती है, सुपरवाइजर इसी तरीके से, मैनेजर इसी तरीके से। तो इन बोतलों को समझना जरूरी है, इनके अंदर पावर क्या है वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं आज के टाइम में इन प्रोडक्ट की हमें जरूरत क्यों है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, लाइफस्टाइल। आज के टाइम में हम खाना ऐसा खा रहे हैं जिसके अंदर ना तो कोई खुराक अच्छी मिल रही है ना, ना तो हमें अच्छी न्यूट्रिशन मिल रही है ना। क्योंकि ये जो शरीर बना है, ये शरीर किससे बना हुआ है, अलग अलग पोषक तत्व, है ना, अलग अलग चीजों से बना हुआ है। इसके अंदर 5 तो आपको पता है एलिमेंट है, जैसे हवा हो गई, है ना, अग्नि होगी, जिसको हम वायुमंडल भी बोल देते हैं, मतलब 5 तत्वों से बना है, ये तो साइंटिस्ट भी मानते हैं। तो ये यानी कि है किस चीज का पार्ट है, नेचर का पार्ट है। अब नेचर से हम क्या कर सकते थे, अपने शरीर को ठीक कर सकते थे। जैसे क्या होता है, अगर मान लो अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आप कहीं घूमने चले जो, पार्क में घूमने चलो, ग्रीनरी में चले जो, है ना, पानी के किनारे चले जाइए, पानी में नहा लो, तो आपका नेचर जो आपका मूड है वो अच्छा हो जाएगा। तो यानी कि हमारे अंदर ऑटोमेटिक पहले ही पावर थी कि हम क्या कर सकते हैं कि नेचर से ठीक हो सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में हमने नेचर से जो चीजें लेनी थी उनको क्या कर दिया, बीच में गड़बड़ कर दी, है ना। मान लो अगर आज के टाइम में हमें एप्पल खाना है, सेब खाना है, तो क्या होगा भाई, उसके अंदर या तो पहले ही केमिकल लगा होगा या उसके ऊपर मोम की परत चढ़ी होगी, है ना। हमने पानी पीना है, उसके अंदर भी केमिकल होगा। खाना खाना है, जो हमें नेचुरल मिलता था खेतों से, उसकी जगह उसके अंदर क्या है आज के टाइम में, केमिकल। उसके बाद हम बात करें दूध की, दूध, है ना, सबसे ज्यादा केमिकल यूज किया जा रहा है आज के टाइम। आज रक्षाबंधन है और कुछ लोग कल भी मनाने वाले हैं, तो मैक्सिमम लोगों के घर पनीर, है ना, इस तरीके की सब्जी बनेगी। तो भाई वो जो पनीर भी आ रहा है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन, आज पनीर ज्यादा बनेगा लोगों के घर, है ना, हमारे इंडियन है, बढ़िया तरीके से बनेगा, और सब्जी भी बन सकती है, अच्छी बन सकती है। मैक्सिमम जहां तक मैंने देखा हमारे हरियाणा पंजाब में तो यही ट्रेंड है भाई, आज कोई फंक्शन है, कोई अच्छा त्योहार है, चलो भाई पनीर बनाते हैं, मटर पनीर, ये पनीर वो पनीर, पनीर बनाते हैं। अब एक बात सोचो, गाय कल भी दूध दे रही थी, भैंस जो है वो भी कल भी दूध दे रही थी, परसों भी दूध दे रही थी, आज के वो एक्स्ट्रा दूध देगी? नहीं ना, उतना ही दूध देगी, तो इतना पनीर कहाँ से आ जाएगा, है ना। अब चलो आप तो पनीर कम बनेगा, लेकिन जब दिवाली आएगी, है ना, जब कोई और बड़ा फेस्टिवल है तब वो पनीर कहाँ से आ जाएगा, है ना। आप मिठाइयों की बात करें, मिठाइयों के अंदर केमिकल, हर एक चीज के अंदर केमिकल आ रहा है, तो हो क्या रहा है, हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए थी, जो खुराक मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। इसके कारण से क्या हो रहा है, हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारी एज कम हो रही है ना। हम जो इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो रही है, बड़े जल्दी बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ बीमार हो गए, है ना, थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई, चल ले तो थक गए, कहीं पे थोड़ी मेहनत कर ली तो बीमार हो गए। तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे रीजन क्या है कि हमारी जो डाइट है आज के टाइम में, जो हमें खुराक मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो फॉरएवर ने एक सोल्यूशन निकाला। फॉरएवर के अंदर पहले क्या बना, एक सिस्टम बना, एक कंपनी बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, मार्केटिंग प्लान बना,
कि इसके अंदर ऐसे ऐसे लेवल होंगे। अब फिर जो इसके मालिक हैं, है ना, अभी तो नहीं है इस दुनिया के अंदर, तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं ना क्या ऐसा प्रोडक्ट ढूंढूं जो सबसे जरूरी हो। तो उनके दोस्त थे, उनकी 25 साल की रिसर्च थी, फॉरएवर 1978 में स्टार्ट हुई थी, 1978, है ना। तो उससे भी 25 साल पहले खोज की हुई थी एक बंदे ने, यानी कि 1950 से शुरू कर दी थी एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक चीज के ऊपर, एक पौधे के ऊपर। उस पौधे का नाम क्या था? एलोवेरा। तो उस बंदे ने कहा कि भाई ये बहुत पावरफुल चीज है, बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है ना। अब उसने क्या करा, जो फॉरएवर के मालिक है, उसको उस प्रोडक्ट के के बेनिफिट बताए और बताया कि बहुत जबरदस्त चलेगा, इसके अंदर आप बिजनेस करो। अब सोचो, थोड़ा सा टाइम के पीछे जाए, अब फॉरएवर को 40 साल हो चुके हैं। 40 साल पहले उनके दिमाग में है कि मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, लेकिन उससे भी पहले 25 साल पहले बंदा उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। लेकिन उससे भी पीछे चले, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। क्या है जी? ऋग्वेद है, संस्कृत के अंदर लिखा गया है, जो बहुत करोड़ों साल पुराना है, जो संस्कृत के अंदर लिखा गया है ना। अब दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी होगी इस हिसाब से? संस्कृत। अब संस्कृत के अंदर लिखा गया है, तो संस्कृत के अंदर भी इसको नाम दिए गए हैं, जैसे घृत कुआरी, ग्वार पाठा, घीकवर, ग्वारगंधल, इस तरीके से नाम दिए गए हैं। एलोवेरा जेल इंग्लिश के अंदर इसको बोला जाता है। तो अगर नाम दिए गए हैं, यानी कि उसी प्राचीन समय से होगा। और आयुर्वेद के अंदर इसका कई जगह पे जिक्र किया गया है। जिस तरीके से तुलसी को बढ़िया माना जाता है, उसी तरीके से एलोवेरा जेल को भी, सॉरी, एलोवेरा को भी बहुत जबरदस्त माना जाता है। तो यानी कि हमारे बुजुर्गों को इसके बेनिफिट के बारे में अच्छे से पता था, इसके फीचर के बारे में अच्छे से पता था। तो अब वापिस आते हैं टाइम पे, तो फॉरएवर ने क्या करा, इसकी प्रॉपर तरीके से खोज होने के बाद, रिसर्च होने के बाद इसको पेटेंट कराया, यानी कि इसका कोई और इस तरीके से ना बना पाए, ऐसा सिस्टम तैयार किया। उसके बाद अमेरिका के अंदर इसकी खेती करना शुरू करा, वो भी दुनिया की सबसे टॉप की वैरायटी के ऊपर, है ना। दुनिया की सबसे टॉप की वैरायटी के ऊपर। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे ना छोटा चावल, मोटा चावल, 15-21, 11-21, 15-16, इस तरीके की चावल की वैरायटी है, बहुत सारे चावल की वैरायटी है। अब मान लो आपके एरिया में गन्ना पैदा होता है, आपके एरिया में कुछ और पैदा होता है, तो आपको पता है उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। इसी तरीके से एलोवेरा होता है, उसकी भी बहुत सारी वैरायटी होती है। अब बहुत सारी वैरायटी है, तो कुछ बढ़िया होंगी, कुछ अच्छी होगी, कुछ ऐसे ही होगी। इसी तरीके से 400 तरह की जो वैरायटी है, उनमें से 4 से 5 टॉप की वैरायटी है, 11 जहरीली है, बाकी ऐसे घास फूस के बराबर खाओ पियो, कोई फायदा नहीं। अब हमारे इंडिया में बोला जाता है, भाई ओ एलोवेरा जेल, अरे ये तो हम जानते हैं, हमारे घर के बाहर भी लगा हुआ है। लेकिन हमने क्या, हमें पता है क्या कि वो कौन सी वैरायटी है? चलो मान लिया बढ़िया वैरायटी है, टॉप की वैरायटी है, क्या उसको 3 साल तक वेट करते हैं हम? चलो 3 साल तक वेट भी कर लिया, लेकिन हमें इन प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा वातावरण प्रदूषित है, हमारी हवा जहरीली है। तो इसके कारण से क्या हुआ, पहले ही अगर इतनी प्रॉब्लम है, फिर उसी प्रॉब्लम के अंदर हम सोल्यूशन ढूंढने को कोशिश कर रहे हैं, तो वही तो दिक्कत है ना। इसलिए इसको डिजाइन किया गया इस तरीके से। 3 साल इसकी 3 से 4 साल एक पौधे का इंतजार किया जाता है। जैसे होता है क्या, अमरूद का पेड़ होता है, आपने देखा होगा, अमरूद तो लग जाएगा, लेकिन अमरूद को खा तो नहीं सकते, कच्चा होगा, कड़वा लगेगा, है ना। फिर थोड़ा पकेगा, फिर पूरा पकेगा। इसी तरीके से जो प्रॉपर तैयार होता है, उसके बाद एक एक पत्ता हाथ से काट के, उसके बीच का जो गुद्दा होता है, उसको फैक्ट्री के अंदर 15 मिनट के अंदर पहुंचा के, फिर अब इसको कोई भी केमिकल नहीं यूज किया जाता। यहाँ पे लिखा हुआ 99.7% प्रॉपर प्योर एलोवेरा जेल है ना। जेल और जूस के अंदर बहुत फर्क होता है। एक होता है लिक्विड फॉर्म में, होता है जेल फॉर्म। लिक्विड फॉर्म जैसे आपने एक गिलास लिया, एक गिलास के अंदर पानी लिया, पानी के अंदर नींबू निचोड़ा और वो बन गया जूस। ये लो जी, नींबू पानी जूस बन गया, है ना। एक गिलास लिया, एक गिलास के अंदर आप सिर्फ नींबू 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 निचोड़ रहे हैं और उसको भी गर्म कर दिया, उसमें से जो एक्सेस वाटर था, पानी था फालतू, वो निकल गया, अब वो क्या बचे? जेल। तो ये जेल फॉर्म के अंदर है, यानी कि आप कम यूज करते हो, ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद इसको एक सेप्टिक प्रोसेस से निकाला जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि इसको उल्टा, जैसे दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? गर्म। लेकिन इसको ठंडा कर दिया जाता है कि इसके अंदर से बैक्टीरिया वायरस निकल जाए और ये प्रिजर्व हो जाए। जैसे अचार को क्या करते हैं खराब होने से बचाने के लिए, उसके अंदर तेल डाल देते हैं, राई डाल देते हैं, सरसों डाल देते हैं। इसके अंदर भी कुछ हर्ब्स डाले गए हैं, जड़ी बूटियां डाली गई हैं, जिसको खराब होने से बचाती है। अब आते हैं इसके फीचर के ऊपर कि इसके मेन काम क्या है, कहाँ पे ये काम आता है। तो सबसे पहला इसका काम है सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन या क्लींजिंग, बोले 3 शब्द में इसको बोल सकते हैं। सबसे मेन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। आप देख सकते हो, डॉक्टर के पास जाके आपकी कोई भी बीमारी है, वो दवाई देगा, उस बीमारी को दबा देगा।
आप आयुर्वेद का यूज करोगे, वहां पे भी वो बीमारी के ऊपर काम करने के लिए वो दे देगा। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, डिटॉक्सिफायर क्या होता है, कोई भी इंजन चलेगा, बाइक चलेगी धुआं छोड़ेगी, है ना। अब ये लैपटॉप चल रहा है, इसमें से भी क्या हो रहा है, एक एनर्जी निकल रही है ना, एक इसमें से भी प्रदूषण निकल रहा है, वो इस पंखे के थ्रू इसकी गर्मी है जो इसके बाहर निकल रही है। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी एनर्जी भी बाहर निकले, मेरा पसीना आएगा मुझे, है ना, मेरे शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी। आप बैठे हो, आप अगर कहीं घर में बैठे तो आपके शरीर में से भी जब तक ये मोटर चलते रहेगी, सिस्टम चलता रहेगा, उसमें से भी गंदगी बाहर निकलेगी। उसके बाद ये छोटे छोटे सेल से बनी हुई हमारी बॉडी है ना। सेल तो जानते ही होंगे, है ना, सेल से बनी हुई ये है बॉडी है। तो हर कुछ सेकंडों के अंदर, बल्कि मिली सेकंड के अंदर हजारों लाखों सेल हमारे अंदर मर रहे हैं और नए बन रहे हैं। जो मर रहे हैं उनको शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है, और जो नहीं बन रहे हैं उनको जगह देना भी जरूरी है। इसीलिए क्या है, ये काम किस चीज के ऊपर करता है, ये क्लींजिंग के ऊपर काम करता है, ये सफाई के ऊपर काम करता है, शरीर में से गंदगी को बाहर निकालने के ऊपर काम करता है ना, गंदगी को बाहर निकालने के ऊपर काम करता है। तो सबसे मेन चीज ये करता किस तरीके से है, मान लो आपने 10th क्लास के अंदर थोड़ा सा बायोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया हो ना, उसके अंदर ना एक चीज आती है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। हमने जो भी खाना खाया मुंह में उसको चबाया, चबाने के बाद वो गले से नीचे उतरा, गले से नीचे उतरा, वो पेट के अंदर पहुंचा, पेट के अंदर उसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे हमारे शरीर से बने हुए घटक मिले, जिसको खाने को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया। उसके बाद वो गया छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत जो होती है वो 28 से 30 फीट लंबी होती है। कई लोग बोलेंगे सर जी 30 फुट लंबी, लेकिन हमारी हाइट ही 5.5 फुट है, इतनी लंबी कैसे होती है? तो क्योंकि वो शरीर के अंदर छोटी छोटी, देखा होगा, अंदर इकट्ठी हो रखी होती है। तो वहां पे जाता है जो खाना, तो जो टोटा टूटा हुआ है उसमें से कैल्शियम है, जो पोटेशियम है, मतलब जो जो चीजें जरूरी है, प्रोटीन है, विटामिन है, हमारे शरीर में क्या करेगा, एक छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं विलाय, वो क्या करेंगे उसमें से सोख के उसको ब्लड के अंदर मिला देंगी, खून के अंदर मिला देंगी। अब जहां जहां उसकी जरूरत है वो शरीर के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत ये है, मान लो आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते अगर आपके मुंह में बाल आ जाए, पता लगेगा नहीं लगेगा? लग जाएगा पता, है ना। अब वो खाना खाते हो तो मुंह में बाल आए, पता लग गया, लेकिन जो केमिकल घुला हुआ है खाने के अंदर, जड़ के अंदर, तो वो जब जाएगा वो शरीर के अंदर पता लगेगा। हमारी छोटी आंत जितना जोर लगा सकते हैं उसको लगाएगी। लेकिन अगर आज मेरी एज 21-22 साल है, तो 21-22 साल से मैं खाना खा रहा हूँ और अलग अलग चीजें खा रहा हूँ, इतना ज्यादा केमिकल खा रहा हूँ, तो शरीर के अंदर वो कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगी कि उसको सोख पाएगा। वो सोख नहीं पाएगा, वहां पे क्या होगा, वो केमिकल वहीं पे इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। फिर क्या बोलेंगे, अरे ये तो रात को बड़े अच्छा सोया था, सुबह पता ही नहीं लगा क्या हो गया, है ना। तो क्या हो लगता है एक दिन में ऐसे किसी को कुछ भी हो जाएगा? नहीं, जो केमिकल इकट्ठा हो रहा है, जो दिक्कतें इकट्ठी हो रही है, धीरे धीरे इकट्ठी होती होती एक सेल मरना शुरू होगा, है ना, वहीं पे वो पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। फिर वो वहां पे क्या होगा, वहां पे गांठ बनेगी, उसको फिर हम रसोली बोल देते हैं, रसोली से वो कैंसर बनेगा। इस तरीके से कैंसर हमारे शरीर के अंदर पैदा होगा। इसी तरीके से और दिक्कतें पैदा होंगी। तो वहां पे एलोवेरा जेल क्या काम करता है, इसके अंदर ये पावर है कि जो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, जहां पे केमिकल इकट्ठा हो रखा है उसको उखाड़ेगा और शरीर से बाहर निकालेगा। ठीक है, आप ना क्या करना, यूट्यूब पे जाना और सर्च करना फॉरएवर लिविंग एलोवेरा डेमो, है ना, डेमो ऑफ एलोवेरा जेल ऑफ फॉरएवर लिविंग, ये इस तरीके से एक सर्च करना, आपको वहां पे डेमो दिखेगा, है ना, प्रॉपर उसे आपको समझ आ जाएगा जो मैंने अभी बोला, है ना। अभी दिखा नहीं सकता कोई टाइम देगा मैं, तो वहां पे ये क्या काम करता है, हमारे शरीर में से केमिकल को बाहर निकालता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जिससे क्या होता है, खाया पिया प्रॉपर लगेगा, शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना, हमारा शरीर की जो एनर्जी है वो लेवल बढ़ेगा, हमारी जो हाइट रुकी है वो हाइट बढ़ने में हेल्प होगी, है ना, हमारे शरीर के हर एक अंग को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी, एज स्पैन बढ़ेगा, लाइफ टाइम बढ़ेगी, है ना। और सबसे जरूरी है, मैंने क्या बोला था, हमारा शरीर किससे बना है, सेल से बना है, वो हर एक सेल तक ये पहुंचाएगा। क्योंकि इसका दूसरा काम क्या है, दूसरा समझिएगा, पहले क्या क्लींजिंग का, होप सो लिख लिया होगा, दूसरा नहीं लिखा तो मैं बता देता हूँ, दूसरा पहला क्लींजिंग, दूसरा क्या है न्यूट्रिशन, यानी कि इसके अंदर 200 तरह के कंपाउंड, 12 तरह के विटामिन, 22 तरह के मिनरल्स, 13 तरह के एंटरप्रीनियंस, 18 तरीकों के अमीनो एसिड्स हैं। यानी कि जितने खाने पीने की जरूरत है ना हमारे पूरे दिन की, आप आधा गिलास इसको दिन में यूज कर रहे हो, वो सारे के सारे न्यूट्रिशन आपकी पूरी हो जाएगी। आप सूखी रोटी भी खाओगे ना और आप इसको यूज कर रहे हो, तो वो सारा आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, जब न्यूट्रिशन मिलेगा, हमारे सेल किससे बनते हैं, प्रोटीन से, विटामिन से, है ना, और मिनरल से बनते होते हैं। दो चीज मेन होते हैं, प्रोटीन और विटामिन।
है ना। तो पहली लेयर उसी से बनी होती है, प्रोटीन से अंदर की होती है, विटामिन से बनी होती है। तो इसके अंदर प्रोटीन और विटामिन बड़े अच्छी मात्रा के अंदर डाले हुए हैं। तो वो क्या करेंगे, पुराने सेल को बाहर निकालेंगे, नया सेल बनाने में हेल्प करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें न्यूट्रिशन तो मिलेगी, खुराक तो मिलेगी। तीसरी चीज क्या होगी, हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी। मान लो एक राजा है, एक राजा का राज्य है, उस राज्य के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, है ना, अटैक कर दिया, तो अगर उसकी सेना मजबूत है, उसके सेनापति मजबूत है, तो वो उसको लड़ेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, उस सेना को हरा देंगे। इसी तरीके से हमारी एक सेना है जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोला जाता है। और मैं चैट के अंदर पूछना चाहूंगा कि उस सेना को क्या बोला जाता है। हाँ जी, उस सेना को क्या बोला जाता है जी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जिसको बोलते हैं, उस सेना को क्या बोला जाता है, उस सेना को मजबूत करेगा। उस सेना मजबूत होगी तो बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस अंदर नहीं आएगा, जिससे हमारा शरीर क्या रहेगा, बीमारी से बचेगा और प्रॉपर तरीके से ये फंक्शनिंग करेगा, एज बढ़ेगी हमारी। ठीक है, तो ये तीन चीजें मेन है। उसके बाद इसकी बात करें नेक्स्ट फीचर की, ये बीपी और शुगर के अंदर बहुत जबरदस्त है ना। मेरे फादर को कम से कम 25 से 26 साल हो गए हैं डायबिटिक है ना, उनको शुगर की प्रॉब्लम है। और 2011 में जब मैं 11-12 साल का था, उस टाइम उनको किसी ने फॉरएवर का एलोवेरा जेल यूज कराया था। आज के टाइम में, है ना, डॉक्टर भी हैरान रहते हैं कि पापा को शुगर नॉर्मल कैसे रहता है। फिर जब मैं फॉरएवर के अंदर आया, फिर मैंने दोबारा यूज करवाया। और वो ना हर किसी को यही बोलते हैं, अगर लंबी उम्र चाहिए तो भाई ये प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। और हाँ, मैंने ये बल्कि अपने पापा से सीखा है। अगर मान लो आज मेरी एज 21-22 साल है, अगर आप मान लो मैं इसी उम्र से शुरू करता हूँ, इसी उम्र से मैंने शुरू कर दिया एलोवेरा जेल पीना, इन प्रोडक्ट को यूज करना, तो ये जो 21-22 साल है ना, तो ये एज मैंने बिता दी, ये मुझे बेनिफिट में मिलेगी। यानी कि मान लो मैं 80 साल की एज में टपकने वाला था ना, तो ये 22 साल तक मेरी एज को और इंक्रीज कर देंगे, वो लाइफ को मुझे बढ़ा देंगे। हाँ, वो अलग चीज है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, वो अलग चीज है। लेकिन ये इतने पावरफुल है कि वो चीज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बीपी और शुगर के अंदर बहुत जबरदस्त है। मैं वही चीजें बताऊंगा जो मैंने यूज कराई और मैंने रिजल्ट लिए हैं। ठीक है, इसको आप एक बार में पूरी बोतल पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह खाली पेट पियोगे, आधा गिलास, आधा कांच के गिलास में यूज करोगे, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके 15-20 मिनट बाद पानी पीना है, पानी में मिक्स करके नहीं पीना। बहुत लोग क्या करते हैं, पानी में मिक्स करके पीते हैं, भाई जूस बना के पीते हैं। अरे जब फॉरएवर बोलते हैं भाई मैं जहर दे रही हूँ, आदत वही है, जूस पीना है ना। तो इसको खाली पेट पीना है, उससे आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। वैसे आप किसी टाइम यूज कर सकते हो, बट उस टाइम बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और लास्ट थिंग, इसको प्रेग्नेंट लेडी को यूज नहीं कराना, बाकी आप किसी को भी यूज करा सकते हो, जन्म लेते बच्चे से लेके मरते बुजुर्ग तक, है ना। हाँ, इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, शुरू में नाक बंद करके पीना पड़ेगा, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है ना पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाने की। उसके अंदर फिर एक्स्ट्रा मेयोनीज चाहिए, एक्स्ट्रा चटनी चाहिए। अभी इस सिस्टम के अंदर जाएगा जब बढ़िया वाला न्यूट्रिशन, तो बोलेगा सिस्टम भाई रहने दे रहने दे। इसलिए वहां पे जरूरी है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करें। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, फैमिली को यूज कराएं। अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, बोलते ना आओ मैं आई लव माई दादा दादी, है ना। तो भाई उनकी एज तो अभी देख सकते हो, आपको पता है कि क्या एज होगी, तो उनको तो मस्ट है कि कराना ही कराना है यूज, मजबूरी है। ठीक है, जो हेल्थी हैं उनके लिए ये जरूरत है प्रोडक्ट, और जो बीमार है उनके लिए मजबूरी है, ये रियलिटी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है फॉरएवर एलो बेरी नेक्टर। एलो यानी कि एलोवेरा, जितने एलोवेरा का बेनिफिट बताया, 100 बेनिफिट इसके अंदर भी सेम है, 90% इसके अंदर एलोवेरा है। फिर आता है इसके अंदर बेरी, बेरी यानी कि क्रैनबेरी। क्रैनबेरी का मतलब क्या होता है, फॉरएवर एक प्रोडक्ट को यूज करती है, इसके अंदर उसका क्या फल होता है, वो क्या होता है, बाहर के देश के अंदर पाया जाता है, जिसको सबसे पावरफुल प्रोडक्टों के पावरफुल फलों के अंदर माना जाता है। इंडिया के अंदर तो मिलता भी नहीं। उसके बाद इसके अंदर एक एप्पल सेब डाला हुआ है, तो हम बारी बारी जानेंगे इसका क्या काम है। तो एलोवेरा को तो अभी आपको मैंने सारा फीचर बता दिया क्या काम करता है। उसके बाद इसके अंदर जो क्या है, इसके अंदर है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी क्या करता है, हमारा लीवर और किडनी को टोनिक है, उसको स्ट्रोंग करता है, उसको खुराक देता है, उसको मजबूत करता है। लीवर की बात करें, जैसा खाना हमने खाया उसको पचाएगा, है ना। अगर आपका लीवर स्ट्रोंग है ना, आप पत्थर भी खा लो वो भी पचा देगा। अगर आपका लीवर स्ट्रोंग नहीं है ना, आप रोटी भी खा लो वो भी नहीं पचेगी। आप बादाम खा लो, किशमिश खा लो, काजू खा लो, आपको लगेगा ही नहीं अगर लीवर स्ट्रोंग नहीं है। अगर आपका लीवर स्ट्रोंग है ना, रूखी रोटी खा लो, सूखी रोटी खा लो, तब भी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो लीवर का बहुत जबरदस्त फंक्शन है, मेन काम है। लेकिन हम लीवर को कोई खुराक दे रहे हैं,
हम तो ये भी नहीं जानते लीवर का काम क्या है, लीवर ये कौन से परिंदे का नाम है, कौन सी खेत की मूली है, लेकिन वो इतना पावरफुल है, अभी मैंने उसके फीचर आपको बता ही दिए हैं। तो वहां पे क्या करता है, ये उसको खुराक देगा, क्रैनबेरी उसकी डाइट है, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको मजबूत करेगा, है ना, जिससे क्या होगा, हमारा जो खाना है प्रॉपर पचेगा, शरीर के अंदर लगेगा, हमारी हेल्थ अच्छी होगी। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, किडनी, है ना, जिसको बोल देते हैं गुर्दे। अब बोल देते ना भाई आईफोन ले रहे हैं, चले किडनी बेच देते, तो हमें लगता है यार किडनी तो है मेन चीज, कुछ भी होगा, लेकिन किडनी इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी की दोनों किडनी फेल हो जाए ना, भाई साहब घर बिक जाते हैं, घर। पता है क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस होती है फिर डायलिसिस, अगर जिंदा रहने तो डायलिसिस कराना पड़ेगा। अब डायलिसिस होता है क्या, थोड़ा सा बता ही देता हूँ मैं, ठीक है। कोई लोग बोलते हैं ना फॉरएवर के प्रोडक्ट सब बहुत महंगे हैं, तो भाई मार्केट में सर्च कर लेना डायलिसिस कितना का होता है। डायलिसिस होता है क्या, मैं बताता हूँ। अब हमारा किडनी का काम क्या है, जैसा हमारा शरीर के अंदर ब्लड है, शरीर के अंदर घूम रहा है ना, वो एक तेल डला हुआ है, मोबिल ऑयल डला हुआ है। अब बाइक के अंदर तो मोबिल ऑयल को हम चेंज करते रहते हैं, उसको तो बदलते रहते हैं, लेकिन हम अपने शरीर वाले को बदलते हैं, नहीं बदलते। इस खून को बदलते हैं, नहीं बदलते, और बदला भी नहीं जा सकता, सूट भी नहीं होगा, है ना। तो किडनी क्या करती है, वहां पे ब्लड को प्योरीफाई करती है, मैंने बताया कि न्यूट्रिशन को लेके जाती है, अब न्यूट्रिशन को लेके जाएगी, उसमें से उसी तरीके से बैड जो न्यूट्रिशन है, जो कबाड़ा है, वो भी उसी से ही निकलेगा। तो ये क्या करेगा, खून में से जो टूटे हुए सेल्स हैं, मरे हुए सेल्स हैं, है ना, जो बीमार सेल्स हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, हमारा खून ही करता है, ब्लड ही करता है। तो वो किडनी उसको साफ करेगी, प्रॉपर शरीर में से फिल्टर करेगी और ब्लड को सही तरीके से चलाती रहेगी। अगर आपकी किडनी फेल है, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर ब्लड साफ नहीं होगा, ब्लड साफ नहीं होगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अब खून किसके अंदर चलता है, हमारे नसों के अंदर, एक एक नस के अंदर दर्द होगा, प्रॉब्लम होगी, बहुत ही ध्यान रखो, है ना। उसके बाद क्या होगा कि आपको ना अपने ब्लड को, अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही, ब्लड को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बाहर मशीन रखी जाती है, उस मशीन को बोला जाता है डायलिसिस मशीन। एक सुई यहाँ पे लगाई जाएगी, एक सुई आपकी यहाँ लगाई जाएगी, ठीक है, और इसमें से ब्लड निकाला जाएगा, इसमें से ब्लड डाला जाएगा, बीच में एक मशीन होगी, मशीन में जाएगा, वो मशीन उसको क्या करेगी, खून को साफ करेगी। हफ्ते में 2 बार 3 बार भी करवाना पड़ सकता है, अगर आपकी किडनी फेल हो जाएंगी तो। और उसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 3,500-4,000 से कम नहीं है, एक यानी कि हफ्ते के अंदर आपको कम से कम 10-15 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे, अगर जिंदा रहना है तो। इतना पावरफुल ऑर्गन है, हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते, आज तक जानते ही नहीं वो क्या है। तो उसको भी खुराक देनी जरूरी है। वहां पे क्या काम करता है, क्रैनबेरी उसको खुराक देता है, न्यूट्रिशन देता है, वो स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद आता है एप्पल, सेब, है ना, वो हमारे हार्ट का साइज होता है, देखा ना, दिल के आकार का होता है, दिल जितना ही होता है उसका आकार। अब वो क्या काम करता है, अब ये मोटर है, 24 घंटे चल रही है, चल रही है, चल रही है, घर की मोटर 24 घंटे चलेगी, क्या होगा, कंडेंसर फूक जाएगा, मोटर ही फूक जाएगी, सड़ जाएगी, है ना, खराब हो जाएगी मोटर। लेकिन ये 24 घंटे चल रही है वाली मोटर, है ना। अब इस मोटर को भी तो खुराक देना जरूरी है। तो इस मोटर की खुराक क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है, क्योंकि वो मसल से बना हुआ है, मसल प्रॉपर वो पंप करनी है, मसल अगर पंप नहीं करेंगी तो शरीर के अंदर प्रॉपर वो नहीं जाएगा ब्लड। तो वहां पे क्या काम करता है, या जो एप्पल है, एप्पल काम करता है, उसको स्ट्रॉन्ग रखता है, स्ट्रॉन्ग करके क्या करता है, शरीर के जो ब्लड है प्रॉपर शरीर के अंदर सर्कुलेट कराने में काम करता है। फिर अगर वहां लो ये जो पंप कर रहे हैं ना, ये मसल्स हैं, काम करना बंद करें, फिर एक ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन में क्या करता है, चीरा लगाया जाता है, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है, एक मशीन रखी जाती है हार्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं पेस मेकर। अब पेस मेकर का मतलब क्या है, जब भी आपका हार्ट कर रहा है, पंप कर रहा है, पंप करने से जब भी रुका उसको फिर करंट देगी, फिर कर रहे पंप कर रहे, फिर कहीं रुकने लगा, फिर उसको करंट देगी। तो वहां पे अगर आपकी पॉकेट के अंदर अच्छा पैसा है, जेब के अंदर अच्छा पैसा है, 5 लाख रुपए लगा लो, और उसके 6 महीने 1 साल की आपकी बैटरी डल जाएगी, है ना, बैटरी खत्म होगी, फिर वो ऑपरेशन होगा, फिर उसके अंदर फिर बैटरी डाली जाएगी उस पेस मेकर के ऊपर, है ना। बहुत कम लोगों को पता है कि हार्ट अटैक ब्लॉकेज के कारण से नहीं होता, हार्ट अटैक मसल से अगर प्रॉपर पंप नहीं कर रहे तो भी होता है। और इस एलोवेरा नेक्टर की बात करें लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, क्योंकि इंडिया के अंदर मिसकैरेजेस के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। मिसकैरेज क्या होता है कि जानते ही होंगे, समझ जाएंगे, है ना, अगर किसी को नहीं पता होगा तो बता दूंगा बाद में। मिसकैरेजेस के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, है ना। हमारे इंडिया के अंदर लगभग लगभग 75 से 85% लड़कियों के अंदर खून की कमी है, जिसको बोला जाता है अनीमिया, है ना। रीजन क्या है, जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मंथली उनको क्या होता है कि शरीर की प्योरिफिकेशन लगा लो, या शरीर का मान लो कि जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए,
है ना, 3 to 4 डेज होते हैं, तो वो क्या हो रहा है वहां पे ब्लीडिंग ज्यादा होती है, शरीर के अंदर जो इसेंशियल जरूरी प्रोटीन है, विटामिन है, वो निकल जाते हैं, ब्लड की कमी होती है ना, इरेगुलरिटी होती है, कभी टाइम प्रॉपर नहीं होता, तो वहां पे नेक्टर यूज करा सकते हैं, उसके अंदर बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रैनबेरी डाला हुआ है, जो इस प्रॉब्लम के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप वहां पे आंख बंद करके यूज करा सकते हैं। किसी को अगर रसोली है, पथरी है, हम वहां पे भी बड़े जबरदस्त बेनिफिट यूज करा सकते हैं, वहां पे भी दे सकते हैं। और स्किन को बहुत जबरदस्त करने में काम आता है, क्योंकि इसके अंदर ये डले हुए हैं, ऐसे प्रोटीन डले हुए, विटामिन डले हुए हैं, तो स्किन को खुराक देते हैं, स्किन को अच्छा करने में काम करते हैं, आपको ग्लो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। टेस्ट भी बहुत बढ़िया है ना, खट्टा मीठा इसका टेस्ट है। और अगर किसी को एलोवेरा पीने में प्रॉब्लम हो स्टार्टिंग में, तो आप इस प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। देन आता है एलोपीचिस। जैसे स्पेशली ये जो एलोपीचिस है, एलोपीचिस यानी एलो 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 की बात करें, एलोवेरा जैसे पीछे मैंने आपको बेनिफिट बता ही दिए हैं। इसके बाद इसके अंदर डाला हुआ है आड़ू। आड़ू का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर को क्या करता है, विटामिन ए देता है। विटामिन ए से क्या होता है, आंखें मजबूत होती है। हमारा जो दिमाग के अंदर नसें हैं, उन नसों को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि याददाश्त बढ़ाने में हेल्पफुल है। हमारी जो न्यूरल कनेक्शन है उनको मजबूत करने में काम करता है ना, हमारे दिमाग को पावरफुल बनाने में काम करता है, हमारी हाइट बढ़ाने में हेल्पफुल है, प्रॉपर ये न्यूट्रिशन देता है ना। अब कई लोग बोलते हो ना, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती होगी, अब याददाश्त कमजोर होना, या उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि किसी भी बात को याद रखना, किसी नई चीज को सीखना, नए सिस्टम को समझना, है ना, आगे बढ़ना, तो वहां पे आप भी चीज यूज करा सकते हैं। अगर चाहिए भाई एक बार कुछ पढ़ा याद हो जाए, कोई भी चीज सीखने में जल्दी करनी है, तो भाई इस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। आज के टाइम में बच्चे बच्चे को भी चश्मा लग रहा है, मुझे भी लगा हुआ है, ये रहा साइड में रखा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर फ्लैश ज्यादा आती है ना। अब मैं तो ये आदत थी कि ना लेट के पढ़ता हुआ था, लेट के पढ़ता था, और पढ़ाई में बहुत ज्यादा अंधेरे में बैठ के पढ़ना, तो चश्मा तो मुझे लगना ही था। अब कई लोग बहुत ज्यादा दिन भर फोन चलाते हैं। आप इस बिजनेस के अंदर भी आए, मैं खुद अपने फोन के अंदर चेक करता हूँ, 8-8 12-12 घंटे का स्क्रीन टाइम होता है, तो स्क्रीन रेगुलर चल रही है, तो आंखों के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा। फिर हमारी डाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है, डाइट उस तरीके से हम ले नहीं रहे हैं। विटामिन ए या मिलता है हमें अखरोट से, है ना, या गाजर से। गाजर खाते हैं हम 6 महीने में, 1 साल में 15 दिन 10 दिन बस, वो भी केमिकल वाली। तो वहां पे ये काम करता है, हमारी आंखों को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, हमारी हाइट बनाने में हेल्पफुल है ना, हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करता है। दिमाग के अंदर छोटे छोटे न्यूरल सर्कल्स होते हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, हमारा पूरा शरीर चेंज हो जाता है। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर जो सेल्स बनते हैं, हमारे रीढ़ के अंदर जो सेल्स होते हैं, उनको बोला जाता है न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, जब हम पैदा होते हैं उसी टाइम बनते हैं, और जब हम मरते हैं तभी वो मरते हैं, दोबारा नहीं बनते। लेकिन हमारा जो खून है वो दोबारा बनता है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो दोबारा बनते हैं, लेकिन वो नहीं बनते। तो वो इतने, उनको खुराक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये वहां पे उसको डाइट देता है। उसके बाद आता है एलो मैंगो। एलो मैंगो एलोवेरा का सेम बेनिफिट, मैंगो इसके अंदर ऐड किया गया, टेस्ट इनहांस हो जाता है इससे। उसके बाद ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरऑल को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल है। अगर कई लोग ना ये 3 चीजें से अगर उनको अच्छा नहीं लगता, तो वहां पे आप मैंगो यूज कर सकते थे। और मैंगो जो फ्लेवर है ना, दुनिया के अंदर वाइडली यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, इंडिया के अंदर बहुत पसंद किया जाता है ना। हर किसी को फ्रूटी चाहिए, हर किसी को स्लाइस चाहिए, तो वहां पे ये बहुत जबरदस्त है। एलोवेरा के सारे बेनिफिट प्लस मैंगो भी, है ना। तो ये भी पीछे लॉन्च हुआ था, बड़े जबरदस्त बेनिफिट है, अल्टीमेट बेनिफिट है, आप यूज कराएं। देन आता है फॉरएवर बी हनी। हमने सेगमेंट के अंदर पहुंच चुके हैं, नए प्रोडक्ट के लाइन के अंदर पहुंच चुके हैं, है ना। अब आपको एलोवेरा की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फॉरएवर, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा एलोवेरा बना रहा है फॉरएवर, दुनिया का 85%। यानी कि अगर दुनिया में 1 लाख बोतलें बन रही है, तो उसमें से 85,000 बोतलें फॉरएवर बना रही है। दुनिया के सबसे बड़े खेत एलोवेरा के फॉरएवर के पास है, लाखों करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करने में फॉरएवर हेल्प कर रही है, लाखों करोड़ों टन प्रदूषण से फॉरएवर बचा रही है ना, लाखों करोड़ों टन प्लास्टिक को वेस्ट होने से बचा रही है। प्लास्टिक की जगह फॉरएवर की जो बोतल होती है एलोवेरा जेल की, जितने भी मैंने पीछे ड्रिंक्स दिखाई, ये इससे बनी है। एक ऐसे टेट्रा पैक है, ये केले के पत्ते और एलोवेरा के से बनी हुई है, इसको मिट्टी के अंदर दबा दो, 4 दिन के अंदर आपको ये बोतल नहीं दिखेगी, इतने पावरफुल है। बारिश के अंदर रख जाइए, गल जाएगा, है ना, ऐसे नहीं गलेगा। जब डालोगे बारिश में अंदर, जब इसमें से बाहर अंदर से एलोवेरा जेल निकलतेगा, तब गलना शुरू होगा। इतना पावरफुल है। वहां पे कितना प्लास्टिक को वेस्ट होने से बचा रही है भाई साहब, मतलब कितनी एडवांस है बराबर, सोचो।
इंडिया के अंदर अभी एक जो अगस्त आया, पता नहीं अभी क्या आया, अभी अभी से प्लास्टिक थोड़ा सा बैन हुआ है, हरियाणा में तो बैन होना स्टार्ट हो गया, पॉलिथीन बैन हो गया है, लेकिन फॉरएवर ने कम से कम 3-4 साल पहले ही इस पैकेजिंग के अंदर फॉरएवर के प्रोडक्ट लॉन्च करना स्टार्ट कर हो सकते हो, कितना पावरफुल है, कितना एडवांस होती है। जो ये अब प्लास्टिक की बोतल नहीं है, ये भी ये दिख रही है, ये भी मतलब अलग तरीके से डिजाइन की गई है, प्लास्टिक नहीं है। मतलब मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, एक तरह से ये ना वैक्स से बनी हुई है, अलग अलग 7-8 इसकी लेयर हैं इस बोतल की भी। तो मतलब ऐसे नहीं है कि ये गलेगा नहीं, प्लास्टिक 400-500 साल तक आप मिट्टी के अंदर दबा कर रखो वो गलता नहीं, लेकिन ये गल जाएगा, ये इतना ऐसा प्लास्टिक से बनाया गया है। ठीक है, तो अब इसकी मेन फीचर की बात करें, जो हनी है इसके अंदर डाला हुआ इस बोतल के अंदर, वो क्या काम करता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फूलों की खेती होती है स्पेन के अंदर, 52 से 56 चंडीगढ़ जितनी जगह है, 52 से 56 चंडीगढ़ जितनी जगह, वहां पे 2000 तरीकों के फूल हैं, जिसमें से 400-500 फूलों की वैरायटी ऐसी है कि कोई फूल लगा किसके ऊपर, जड़ी बूटी के ऊपर, मधुमक्खी बैठी, मधुमक्खी ने बैठ के उसमें से अर्क चूसा, शहद बनाया, तो जो जड़ी बूटी के फूल में से जो उसके गुण थे वो भी शहद के अंदर आ गए। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्वीट मेडिसिन, मीठी दवाई। और इसके अंदर ना ग्रंथ लिखे गए हैं, इतने सारे बेनिफिट है फॉरएवर के हनी के अंदर, है ना, मतलब फॉरएवर के हनी के अंदर नहीं, हनी के अंदर। लेकिन आज के टाइम में फॉरएवर के अंदर हमारे देश के अंदर हनी कैसे बन रहे हैं सभी को पता है, गुड़ चीनी का दबा के यूज हुआ है ना, फ्रिज के अंदर रख दो, वैसे रख दो, ठंड आ गई सर्दी आ गई, हनी जम जाएगा, है ना। लेकिन ये किस तरीके से बना हुआ, आप इसको फ्रिज में रख दो तब भी नहीं जमेगा, क्योंकि अगर वैसे हाँ मतलब गाढ़ा जरूर हो जाएगा, आप इसको टच करोगे आपकी शरीर की गर्मी से वापस निकलना शुरू हो जाएगा। आप मतलब क्या कितना पावरफुल होगा। आप अपने घर में जो बुजुर्ग है ना, जिसकी एज 65-70 साल से ऊपर, एक चम्मच खिला दो, बोलेगा वाओ, इससे ऊपर आज तक हनी खाया ही नहीं होगा, है ना, इतना नेचुरल, इतना पावरफुल, आप इसको आंखों में डाल सकते हो। पर्यावरण का हनी, कहीं भाई मेरे को पता लगे, मेरे को बाहर पकड़ लो, सर जी आपने कहा था कि हनी डाल सकते हैं आंखों में, हनी नहीं, पर्यावरण भी हनी डाल सकते। ठीक है, अब इसकी बात करें, अब मैंने बता तो दिया इसका बैकग्राउंड, अभी इतना पावरफुल है, दूध के अंदर मिक्स करके लेते हैं तो वेट बढ़ाने में हेल्प करता है, पानी के अंदर मिक्स करके लेते हैं वेट लूज करने में हेल्प करता है, बालों के अंदर दही के साथ मिक्स करके यूज करते हैं तो डैंड्रफ को, है ना, जो रूख रूसी होती है उसको बाहर निकालने में काम करता है, नींबू के साथ यूज करते हैं, बालों को शाइन बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है, तो फेस पे यूज करते हैं तो ये डर्ट को अपने आप के अंदर सोख के बाहर निकाल देगा, है ना। दही के अंदर डाल के खा रहे हैं तो प्रॉपर शरीर के अंदर जो पावरफुल क्या होते हैं बैक्टीरिया होते हैं उसको बढ़ा देता है। जैसे देखो अपना कहीं भी शुद्ध अच्छा काम कर रहा हो, बढ़िया काम कर रहा हो तो ये तो गुड़ चीनी इसके अंदर डाला जाता है, दही के अंदर मिक्स करके या हनी मिक्स करके खिलाया जाता है, इंटरव्यू पे जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं ना, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई शुभ मुहूर्त है, तो वहां पे क्यों यूज कराया जाता था, इसके पीछे साइंस थी। इसके पीछे क्या साइंस थी, क्योंकि हनी जब डलता है दही के अंदर तो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होता है उसको ये बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है, जिससे पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, शरीर को एनर्जी मिलती है, ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है ना। जो हमारे देश के अंदर स्टार्टिंग में क्या होता था, बच्चा जन्म लेता था उसको शायद दिखलाया जाता था, ताकि क्यों, अगर उसके अंदर कोई वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, कोई उसके अंदर दिक्कत रह गई है, जन्म लेते हुए उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, उसको न्यूट्रिशन की खुराक की ज्यादा जरूरत है तो हनी चटाया जाता है। अगर किसी की डेथ होती तो उसके ऊपर भी हनी छिड़का जाता था, ताकि अगर ये इसकी डेथ हुई है, अगर किसी बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से हुई है, किसी अजीब सी वायरस से हुई है तो वो हवा के अंदर ना जाए, लोग बीमार ना हो, वहां पे हनी यूज कराया जाता था। तो अब समझ सकते हैं क्या पावर होगी। फिर आता है फॉरएवर रॉयल जेली। रॉयल रॉयल यानी कि शाही जेली यानी कि खाना, रॉयल यानी कि शाही जेली यानी कि खाना होता क्या है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, बड़ा ही इंटेलिजेंट इंसेक्ट है, बड़े इंटेलिजेंट, बहुत जबरदस्त ये है, मतलब हमारी दुनिया ना मधुमक्खियों के ऊपर डिपेंड है। एग्जाम्पल देता हूँ, देखना ध्यान से समझना, अगर एक फूल से दूसरे फूल पे मधुमक्खी, परागकण होते हैं, परागकण ऐसी चीज होती है कि अगर एक फूल से दूसरे फूल पे ना जाए, मधुमक्खी ना लेके जाए, वो फूल फल नहीं बनेगा। अमरूद का फल देखा होगा आपने, पहले वो फूल बनता है, पपीते का फल पहले फूल बनता है ना। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारे देखा है, चाहे आम भी होगा तो पहले वो फूल होगा फिर वो बनेगा। तो अगर एक फूल से दूसरे फूल पे परागकण नहीं जाएगा तो वो फल नहीं बनेगा।
देखा होगा ना, अगर मान लो तोरी की सब्जी जब उगती है ना, जब चाहे भिंडी की सब्जी होती है ना, चाहे आप करेला देखो, मतलब हर एक मैक्सिमम चीज के ऊपर क्या मिलता है, पहले फूल खिलता है ना, और ज्यादातर जो फूल होते हैं, फूल से कम ही सब्जी बनती है, फल बनते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, मधुमक्खी अगर एक फूल से दूसरे फूल तक परागण ना लेके जाए तो वो फल नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा तो उसमें से बीज नहीं निकलेगा, बीज नहीं निकलेगा तो कोई नया पेड़ नहीं उगेगा, नया पेड़ नहीं उगेगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी इस दुनिया में, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो इंसान सांस नहीं ले पाएंगे, जानवर सांस नहीं ले पाएंगे, और इस सृष्टि के अंदर सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। छोटे से उस इंसेक्ट के कारण से वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रही है, इसके कारण से हम आज के टाइम में सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, अब फॉरएवर ने क्या करा, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके अंदर तीन तरह की मधुमक्खी होती है, एक होती है रानी, सिर्फ एक रानी, 50% लेबर, 50% नर्सिंग, है ना। लेबर का काम क्या, मधुमक्खी का छत्ता बनाना, है ना, बाहर से शहद को इकट्ठा करके लेके आना, उसके अंदर अब 50% है क्या, नर्सिंग, यानी कि जो उसके अंदर शहद आया उसकी देख रेख करना, अंडों की देख रेख करना, रानी की देख रेख करना, छत्ते की देख रेख करना। जैसे हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं, नर्सें हमारी क्या करते हैं, देख रेख, है ना, नर्सिंग करते हैं, तो वो भी नर्सिंग का काम करती है। अब इन दोनों में से चुन के एक को रानी बनाया जाता है, एक छत्ते के अंदर एक रानी होती है, कई बार 2 या 3 भी मिल जाती है, एक रानी होती है, उस रानी को सफेद कलर का शहद खाने को दिया जाता है, उसी रॉयल, जिसको बोला जाता है रॉयल जेली, जिसको शाही खाना भी बोला जाता है, सफेद रंग का शहद बोला जाता है, पहली बार सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसको क्या करते हैं, मिक्स किया जाता है, एक टैबलेट बनाई जाती है, परागकण मिला के, हनी मिला के, उसके बाद जो वो सफेद रंग का शहद जिस मधुमक्खी को दिया जाता है ना, उसकी क्या होती है, उसके अंदर कुछ नए बदलाव होते हैं, पहला उसका साइज छोटा होता है, उसका साइज बड़ा होता है, 3 से 4 गुना उसका साइज बड़ा हो जाता है नॉर्मल मधुमक्खी से। एक नॉर्मल मधुमक्खी 3-4 हफ्ते जीती है, लेकिन वो 3 से 4 साल तक एक रानी मधुमक्खी जीती है। नॉर्मल मधुमक्खी अंडे नहीं दे सकती, लेकिन वो जो रानी मधुमक्खी होती है, एक दिन में 2000 से 4000 तक अंडे देना शुरू कर देती है, सफेद रंग का शहद खाने के बाद। हमारे राजा महाराजाओं को इसके बारे में पता था, वो यूज भी करते थे। अब फॉरएवर ने उस चीज को, साइंस को किसके अंदर ऐड करा, अपनी टैबलेट बनाई, इस टैबलेट को हम जीभ के नीचे रख के चूसते हैं, चूसने के बाद क्या होता है, वो जो बेनिफिट रानी मधुमक्खी को मिलते थे हमें मिलते हैं, जो शाही खाना था, राजा महाराजा को खाना था, हमें वो बेनिफिट मिलता है। उससे क्या होता है, सबसे पहला काम, हमारे शरीर की हाइट बढ़ना, है ना, हमारे साइज बढ़ने में हेल्प करती है ना, बॉडी को बढ़ाने में हेल्प करता है ये। दूसरा काम क्या, रानी मधुमक्खी की एज बढ़ गई थी, ये भी हमारी एज बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तीसरा काम क्या था उसका, इनफर्टिलिटी को खत्म करता है, यानी कि वहां पे अंडे देने में हेल्प कर रहा था। कई लोगों को, जैसे मैंने बोला, मिस कैरेज बढ़ चुकी है ना, बेबी कैरी करना में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कोई बेबी हो भी रहा है हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है ना, होता तो अच्छे से नहीं होता, ऑपरेशन से हो रहा है, बड़े ऑपरेशन से हो रहा है, इतनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही है, हार्मोन इनबैलेंस हो चुके हैं, वहां पे ये बैलेंस करने में काम करता है। किसी की एज 22-22-25 साल की एज हो चुकी है पर दाढ़ी नहीं आती, होता है ना बहुत लोगों के साथ, हार्मोन बैलेंस नहीं। किसी को 16 साल 17 साल की उम्र के अंदर दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, हार्मोन बैलेंस नहीं, है ना, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, हार्मोन बैलेंस नहीं है ना, किसी को, जो मैंने बताया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं आ रहा, हार्मोन बैलेंस नहीं है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी, तो वहां पे क्या है कि हार्मोन बैलेंस नहीं है ना। हमारे दिमाग के नीचे एक पास में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, जितनी भी हमारे अंदर ग्रंथि होती है उनको स्ट्रॉन्ग और काम कराने का काम करती है। एक ग्रंथि और आती है पैनक्रियाज, है ना, जिसको पित्त भी बोल देते हैं शायद, जहां तक मुझे अंदाजा है ना, तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं, वहां पे भी ये काम करता है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से, और ये सुपर फूड है। एक टैबलेट आप जीभ के नीचे रख के एक दिन में यूज करते हैं, आपको पूरे खाने पीने की जरूरत पूरी हो जाती है। सोचो, एक क्वेश्चन सोचो, जब अंतरिक्ष के अंदर कोई भी वैज्ञानिक जाता है, क्या लगता है वहां पे पराठे लेके जाता हो, पराठे पैक करके, चलो भाई इंडिया की तरह रेल कहीं भी जा रहे हैं, पराठे पैक करके लेके जाएंगे ना, तो पराठे पैक करके लेके जाता होगा। हाँ जी, सो तो नहीं रहे, पता लगा मैं मीटिंग कर रहा हूँ, खराटे मार रहे हो, घर वाले बोल रहे तुम्हें जगाने की बात हो रही हो, तुम सो रहे हो। हाँ जी, जाग रहे हैं, चैट के अंदर बताएं, यस नो, इंटरेस्ट आ रहा है, मीटिंग समझ आ रही है ना। देख रहा हूं मैं, क्या बात है, वेरी गुड।
बहुत लोग एक्टिव हैं, मुझे लगा सो गए। वेरी गुड। तो वहां पे ये क्या काम करता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, अब देखो और ज्यादा जोर लगने वाला है। तो उसके बाद ये क्या काम करता है, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है। मैं बता रहा था ना, वो पराठा लेके नहीं जाते, वो सुपर फूड लेके जाते हैं, कम खाया एनर्जी ज्यादा मिली, है ना। तो ये वहां पे क्या काम करता है, क्योंकि भाई वहां पे अगर किसी को फ्रेश भी होना है, तो फ्रेश होने वाला जो सिस्टम है वो भी हवा में उड़ेगा। तो फ्रेश होना इतना आसान बात नहीं है ना। कुछ खाएंगे वो भी हवा में उड़ेगा। इसलिए वहां पे और ऐसी चीजें लेते हैं जिससे कम खाए एनर्जी ज्यादा मिले। तो हमें प्राउड फील करना चाहिए, फ्राइवर के प्रोडक्ट जाते हैं वहां पे, है ना। तो वहां पे ये काम करता है। उसके बाद ये सुपर फूड है, जैसे मैंने आपको बताया, कम खाया। हमारे जो सैनिक है, अब मैं इतने अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप घर में अपने शांति से बैठ कर ट्रेनिंग लगा रहे हैं, हम आतंकवादियों से सुरक्षित हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हमारी इंडियन आर्मी अभी भी इतनी -30 डिग्री, -40 डिग्री जहाँ पे बर्फ, हड्डियां जमाने वाली बर्फ है, वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो क्या लगता है, वहां पे पानी गर्म करके पीते होंगे, कुछ खाना बना के खाते होंगे? नहीं, बनता ही नहीं है, इतनी ठंड होती है। तो वहां पे वो भी सुपर फूड यूज करते हैं कि जो कम खाए, शरीर को एनर्जी मिले, ज्यादा मिले, पावर मिले। तो वहां पे भी इस तरीके के प्रोडक्ट यूज होते हैं। ठीक है, मिल रही है नॉलेज, पता लग रहा है ना क्या आज के टाइम में है चीजें। देन प्रोडक्ट आता है जी आर्टिक सी। आर्टिक सी की बात करें, आर्टिक यानी कि अंटार्कटिका, सी यानी कि समुद्र, अंटार्कटिका है ना, दुनिया का एक समुद्र है, महासागर है, बहुत बड़ा है। जहाँ पे एक पास में अंटार्कटिका द्वीप भी पड़ता है ना, जिसको जहाँ पे ना 6 महीने दिन, 6 महीने की रात होती है। सुने कभी इस जगह पे? है ऐसी जगह, है ना। मान लो ये क्या है, पृथ्वी है, ये गोल है। अब ये गोल है, ठीक है। अब इसके दो पॉइंट भी दूंगा, एक ऐसा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब ये घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ये ऐसे ऐसे घूम रही है ना, इसको कहें तो ये ऐसे ऐसे घूम रही है। अब ये ऐसे ऐसे तो घूम रही है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हल्का सा ऐसे पेज वैसे घूमती है। तो 6 महीने बाद यहाँ पे धूप पड़ेगी, और 6 महीने बाद यहाँ पे पड़ेगी। तो ऐसी जगह भी है यहाँ पे क्या है कि 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात है। उसी के पास में एक अंटार्कटिका महासागर, समुद्र। उस समुद्र की खासियत क्या है, बर्फ ही बर्फ है। वहां पे इंसानी जीवन पॉसिबल ही नहीं है, बर्फ इतनी ज्यादा है। तो वहां पे उस ठंड के अंदर, पानी के अंदर, इतने ठंडे पानी के अंदर, है ना, इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वहां पे भी एक मछली पाई जाती है। अब वैज्ञानिकों ने खोज करी, भाई ये मछली जिंदा कैसे है इतनी ठंड में भी। वहां पे पाया गया उनके अंदर एक ऐसा तेल है, एक ऐसा उनके पास सिस्टम है, जिससे ना वो इतनी ठंड के अंदर भी गर्म रख पाते हैं अपने शरीर को, और वहां पे जिंदा रह लेती हैं। उस तेल को इतने ज्यादा न्यूट्रिशन है, इतना ज्यादा पावरफुल है। फॉरएवर ने उसके ऊपर रिसर्च की, दुनिया का जो सबसे पावरफुल वैज्ञानिक है, जिसने खोज करी कि भाई ये कोई चीज होती है, बताया दुनिया को। उसने इस फॉरएवर के प्रोडक्ट को डिजाइन करने में हेल्प करी। उसने क्या करा, वहां पे हेल्प करी फॉरएवर की। फॉरएवर उन मछलियों को पकड़ा, बिना मारे उनमें से तेल निकाला। तेल निकाल के एक ओमेगा 3 होते हैं, ओलिव ऑयल होते हैं, उसके अंदर मिक्स करा। ये भी दोनों बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, है ना। और इसके अंदर सिट्रिक एसिड मिक्स करा, कैप्सूल बनाया। अब वो कैप्सूल इंसान के शरीर में क्या हेल्प करता है, ये लोगों के मन में आ रहा होगा, सर जी ये तो नॉन वेज हो गया, वो भी मैं आंसर करूंगा, आज करूंगा। ठीक है, तो वहां पे ये क्या काम करता है, हमारे जो सिस्टम जो आज के टाइम में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ना हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है ना। हर दूसरे तीसरे सुन रहे होंगे हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक, उसको लकवा हो गया है, नस ब्लॉक हो जाती है, नस ब्लॉक होने के कारण डेथ हो गई है। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है कि नसें ब्लॉक क्यों होती है, क्योंकि ना तीन चीजें होती हैं, एक होता है ओमेगा 3, एक होता है 6, एक होता है 9। ओमेगा 3, 6, 9 याद रखना। अब ये क्या होता है, जैसे चिकनाहट होती है, खाना खाया हमने, डाल रिफाइंड सोयाबीन के अंदर, सरसों के तेल के अंदर, जैसे घी मक्खन के अंदर, तो वो जो चिकनाहट होती है वो होती है ओमेगा 3, सॉरी ओमेगा 6। ओमेगा 6 होती है, वो शरीर के अंदर जाएगी, नसों के अंदर जाके जमना शुरू होगी, क्योंकि बताया था खाना जाएगा पेट के अंदर, पेट से छोटी आंत, छोटी आंत से खून के अंदर, खून से नसों के अंदर, नसों के अंदर वो जमना शुरू होगा। वो जमते जमते इतना टाइम हो जाएगा कि नसें ब्लॉक हो जाएंगी। नसें ब्लॉक होंगी, आप बोलोगे वो हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको खून पतला करने की गोली दे देगा। भाई ये एक रास्ता है, इस रास्ते में ना साइडों से ये रास्ता ब्लॉक हो गया। अभी रास्ता ब्लॉक हो गया, आप गए पुलिस वाले के पास, सर जी रास्ता ब्लॉक हो गया। उसने क्या कहा, अब भाई बड़ी गाड़ियां नहीं जाएंगी, यहाँ से सिर्फ 2 टू व्हीलर जाएंगे, स्प्लेंडर जाएगी, एक्टिवा जाएगी, ये बोल दिया, है ना। इसी तरीके से खून को बाईपास क्या कर दिया, पतला कर दिया खून को। खून पतला होकर निकलना स्टार्ट हो गया। जो टैबलेट दी,
टैबलेट का नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, उस टैबलेट को देते हैं, वो बोलते दिन में 1 बार यूज 2 बार यूज करनी होती है, उनको पतला करती है। लेकिन वो जो चिकनाहट है वो खत्म नहीं हुई, फिर आपको दोबारा, क्योंकि खाना खाए, खाना खाना तो जरूरी है ही, फिर उसके अंदर डालडा रिफाइंड सोयाबीन चिकनाहट जाएगी, डॉक्टर के पास फिर जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा, भाई हार्ट अटैक हुआ है, अब आपके अंदर डलेगा तो छल्ला, ये तो स्टंट, ये तो बैलून टाइप में, या आपका जो पट होता है जिसको बोलते हैं ना, थाई बोलते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन होगा, एक नस को काटेंगे, आपका पूरे शरीर को काट के चीरा लगा के हार्ट का ऑपरेशन किया जाएगा, जिस हार्ट जो नस ब्लॉक होगा उसको काट के निकालेंगे, वहां पे एक और लगा देंगे। कितने आसानी से बता देना मैंने, है ना, कितनी आसानी से बता दी ना। जितना बताने में आसान है ना, लोगों के घर बिक जाते हैं इस प्रोसीजर में, लोगों की जान निकल जाती है, इतना इतना खतरनाक प्रोसीजर है ये, है ना। और ये इंडिया में इतना ज्यादा फैल रहा है, इतना ज्यादा फैल रहा है भाई, जिसकी हद नहीं है। हर दूसरे तीसरे आदमी को जो 65 साल का बढ़ रहा है ना, एज बढ़ रही है, हर किसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई मिलेगा। तो वहां पे जरूरी क्या है, वो सोल्यूशन नहीं है, ऑपरेशन भी सोल्यूशन नहीं है, उसके अंदर नस डाल दी वो भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि खाना तो फिर भी वही खा रहे हैं हम, डालडा रिफाइंड सोयाबीन तेल वो चल रहा है, फिर जा रहे ओमेगा 6, फिर डॉक्टर के पास गए जी हार्ट अटैक हो गया, फिर तो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही काम हो जाएगा। तो वहां पे क्या काम करते हैं, ओमेगा 6 और 9 होते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये लोग बोलेंगे डरा रहे हैं भाई, अपने प्रोडक्ट यूज करा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं। भाई ये भगवान ने दिमाग आपको भी दिया है, मेरे को भी दिया है। 2000 का नोट आपको कोई देगा, आप मोड़ के या तो जेब में पालो, या तो उसको धूप में करके देख लो गांधी जी दिखते हैं नहीं दिखते। अगर नहीं दिखा तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। उसके बाद 2000 का नोट का जो चेप लगेगी ना, वो आपको लगेगी अगर वो नकली निकला तो। इसलिए जरूरी है कि आप जरूर सर्च करें जो मैं बता रहा हूँ, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है किस कारण से हो रहा है ना। तो वहां पे क्या काम करता है, प्रॉपर हमारे शरीर को ओमेगा 3 और 9 देते हैं। वो क्या करते हैं, जो ओमेगा 6 है उसकी काट है, उसको शरीर में जमने ही नहीं देते, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर से ब्लड का जो सर्कल है वो सही चलता रहेगा, हार्ट ब्लॉक नहीं होगा, हार्ट को कोई भी ऑर्गन कोई भी नस ब्लॉक नहीं होगी, जिससे हार्ट अटैक नहीं होगा, जिससे डेथ के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद जो ओमेगा 3 और 9 है, जिसके अंदर बहुत ही भरपूर मात्रा के अंदर है। आज के टाइम में बोलते हैं ना, मेरे घुटने टक टक बोलते हैं, कट कट बोलते हैं ना, बुजुर्ग बोलते हैं मेरे घुटनों की ग्रीस खत्म होगी। वो किसके कारण से हो रहा है, क्योंकि ओमेगा 3 और 9 नहीं मिल रहा। लिगामेंट बना होता है, वो लिगामेंट नहीं मिल रहा, वो सोकर का काम करता है हमारे घुटनों के अंदर। आपने कहीं से जंप करा, अगर वो सोकर अच्छे से काम करते हैं वो काम करेंगे, है ना। तो वहां पे ये वापस से उसको बनाने का काम करता है। उसके बाद हमारा दिमाग एक लिक्विड के अंदर तैरता है, वो लिक्विड इसी से ही बना होता है, ओमेगा 3 और 9 से बना है। अगर वो लिक्विड सही है, दिमाग प्रॉपर काम करेगा, दिमाग वहां पे अच्छे से तैरेगा, वहां पे बढ़िया तरीके से काम करेगा, है ना। तो इसके बाद इसकी बात करें, शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है, खुराक देता है। जिम में भी जाते हो, मैं ना बोलूंगा हर कोई कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने जिम जरूर जाओ। आप लोगों को ना इन प्रोडक्ट की वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि जिम में खुद बोलेगा वहां पे बंदा, भाई तेरा लीवर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तेरे को खाया पिया लगेगा नहीं, लीवर टॉनिक पी। भाई अगर तेरे को ज्यादा खाना है, शरीर को बल्क पे लेके जाना है, तो ये डाइट लेनी पड़ेगी, वहां पे तेरे को प्रोटीन भी लेना पड़ेगा। फॉरएवर खुद बोल रहे प्रोटीन, है ना। वो बोलेंगे भी नीम का काढ़ा बना के पियो, ये बना के पियो, शरीर को डिटॉक्सिफाई करो, हम वही बोल रहे हैं एलोवेरा को। वो बोलेगा भाई नसों के अंदर प्रॉपर शरीर काम करे, तेरी मांसपेशियां टूटे ना, फूले ना, तेरे घुटने दर्द ना करें, इसलिए तू ओमेगा 3 का कोई कैप्सूल यूज कर ले। वहां पे आपको कोई घटिया बाहर से उठा कर दे देगा सेकंड हैंड, लेकिन फॉरएवर को दुनिया को जिसने बताया ओमेगा 3 होता क्या है, उसके पापा फादर ऑफ ओमेगा 3 डॉक्टर जॉन डेवर्ग ने इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया फॉरएवर के अंदर, तो ये यूज करा सकते हैं। उसके बाद बात करें, ये हमारे ब्रेन की फंक्शन को बहुत बढ़िया काम करने में काम करता है। कुछ लोगों को देखा हो ना, चलो इतने फीचर्स बहुत है, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी लास्ट में मेंशन कर दूंगा, मेरे से बात करना, ठीक है। उसके बाद आता है, इसको नहीं बताते, नेक्स्ट टाइम बता दूंगे, विजुअलाइजमेंट। अब आप जिम में जाएंगे, एक और प्रोडक्ट बोलेगा, है ना, जिम का ट्रेनर, भाई अगर तेरे को मसल्स के पावर को बढ़ाना है, तो ना कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर जो तेरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा दे। अब जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन तो है, लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर ये है, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी मसल ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपकी मसल की पावर बढ़ जाएगी।
मतलब बोल नहीं सकता आज के टाइम में, इसका बड़ा लॉस कर रहे हैं, शरीर में से बड़े आसानी से शरीर से निकाल देते हैं, है ना, उसको गेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये विटलाइज मैन है, इसके अंदर क्या है, जिंक, और ये मेंस के लिए यूज हो सकता है सिर्फ, जिंक और मैग्नीशियम में बहुत भरपूर मात्रा के अंदर है। जैसे ये बीज दे सकते हैं पीछे, ये पंपकिन फूड होता है उसके बीज हैं, और पोमोग्रेनेट है, अनार डाला हुआ है, उसके बाद इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाला हुआ है, इसके अंदर जिंक और मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा मात्रा है, जो क्या करता है हमारे शरीर के अंदर इस लेवल को बढ़ा देता है ना, किस चीज को बढ़ा देते हैं, मेनली बढ़ा देते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर आपके शरीर के अंदर अच्छा होगा, आपका फोकस अच्छा होगा, आपके गोल की तरफ आप मोटिवेटेड हो गए, इतना पावरफुल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना। आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी चेस्ट भारी होगी, शोल्डर भारी होंगे, आपकी बियर्ड अच्छी होगी, आपके हेयर अच्छे होंगे, आपकी जो आईब्रोज भी है ना ये भी अच्छी होगी। ये इतना पावरफुल हार्मोन है ना, तो इस हार्मोन को शरीर में न्यूट्रिशन को देना जरूरी है, तो वहां पे विटलाइज जो मैन है बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। देन आता है जी एक्टिव एचए, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्टिव एचए, एक्टिव यानी कि सक्रिय, एचए यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ लिखा भी होगा, नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड क्या होता है, दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक चीज है जो क्या करता है, इसके अंदर क्या डाला हुआ है ना, इसके अंदर फॉर्मुलेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दुनिया की फॉरएवर पहली कंपनी है जिसने एचए को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक कैप्सूल के अंदर डिजाइन करने में महारत हासिल की है ना। उसके बाद इसके अंदर अदरक का तेल और इसके अंदर हल्दी डली हुई है, जो क्या करता है हमारे नसों को मजबूत करता है, नसों को, जॉइंट को प्रॉपर अच्छा करने में काम करता है। आपके हर एक शरीर के अंदर जॉइंट, ये उंगली है, ये मुड़ रही है, इसके अंदर भी 3 जॉइंट है ना, हर एक जॉइंट को काम करने में, सही करने में काम करता है, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में काम करता है। आपकी स्किन के अंदर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छा है, लोग इंजेक्शन लगवाते हैं चेहरे पे, बाजू पे, है ना, माथे पे, इसके इंजेक्शन लगवाते हैं, इसलिए वो भी केमिकल फॉर्म में, ताकि आपकी स्किन अच्छी हो, स्किन को अच्छा करने में हेल्प करता है। इसके बारे में भी, और जो जो ये प्रोडक्ट है आप इनके बारे में नोट करते जा रहे, बहुत अच्छी बात है। खुद भी इनको जाओ यूट्यूब पे स्टडी करो, यूट्यूब के ऊपर जाके इनके बारे में जानकारी लो, बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रोडक्ट आता है, इसके बाद 1-2 प्रोडक्ट और छोटे छोटे, थोड़ा सा टाइम लूंगा, है ना। 9:02 हो चुके, मुझे पता बहुत लोगों को अब बेचैनी हो चुकी है, तो बहुत बस करो, है ना। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 2 मिनट और करो, क्योंकि मीटिंग मैंने 55 मिनट हो चुके स्टार्ट किए थे, तो 5 मिनट और ले सकता हूँ। फिर आता है प्रोडक्ट जी RG+, इसको ना फॉरएवर के अंदर ना ब्रह्मास्त्र बोला जाता है। अभी देखो मैंने प्रोडक्ट बताए, लगे पावरफुल है एनर्जी उनके अंदर, मतलब डिजाइन है, अलग तरीके से डिजाइन किए गए। उन प्रोडक्टों के अंदर भी एक प्रोडक्ट को पापा कहा जाता है, सबका पापा कहा जाता है ना। अब उस प्रोडक्ट को जिसको पापा कहा जाता है वो जबरदस्त प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्टों का मेन कहा जाता है, इसको फॉरएवर के अंदर ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। अब ये क्या है, इसके बोला जाता है RG+, इसके अंदर होता है L-arginine। अब ये L-arginine क्या होता है, ये नसों के अंदर जाता है, गैस को बनाता है, जो गैस बनती है, उस गैस के कारण से क्या होता है, आपकी जो नसें हैं वो फूलेंगी, नसें फूलने के, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसीजर है, कुछ भी इसके अंदर भी केमिकल नहीं है। उसको फूलने के कारण से होगा, आपके ब्लड का जो प्रॉपर फ्लो है वो सही सही रहेगा, ब्लड का फ्लो सही रहेगा, आपकी शरीर से 50% जो दिक्कतें, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट ये टेस्ट वो टेस्ट, जिससे मैं कटिंग कराता हूँ ना करनाल से, है ना। तो पीछे की बात है, वो मेरे को बता रहे थे भाई, कहते 1 लाख रुपए के टेस्ट 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 करवा दिए उन्होंने अपनी सिस्टर के, पता ही नहीं था प्रॉब्लम क्या है। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल से यही पता करने में 1 लाख रुपए लग गए प्रॉब्लम के, मतलब इतनी सारे भी होते हैं, कभी कहाँ से बेंगलोर से टेस्ट हो रहा है, मुंबई से टेस्ट हो रहा है ना, इतने महंगे महंगे टेस्ट हुए, वहां पे पता ही नहीं लगा। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वहां पे आप RG+ यूज करा सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल हर एक चीज में काम करता है ना। क्योंकि ना जिस वैज्ञानिक ने इसको बनाया है ना, उस बंदे को नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज एक ऐसा प्राइज है दुनिया के अंदर बहुत कम लोगों को मिलता है। हमारे देश की 150 करोड़ की आबादी, 70 साल का आजादी का इतिहास, और आज तक सिर्फ और सिर्फ मात्र 6 से 7 लोगों को इंडिया के अंदर 150 करोड़ की आबादी में 6 बार नोबेल प्राइज मिला है। उसमें से फॉरएवर के एक ऐसे वैज्ञानिक है, इस प्रोडक्ट को डिजाइन करने के ऊपर, RG+ को बनाने के ऊपर नोबेल प्राइज मिला है, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा
प्राइस मिला, तो सोचो वो प्रोडक्ट क्या हो, है ना? तो ये ओवरऑल हर चीज में बहुत पावरफुल है, आपकी स्टेमिना को बढ़ाने में हेल्प करता है, आपकी मसल्स की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, मसल की फंक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, आपके सेल लेवल पे जाके ये काम करता है, आपके ये नसों को स्ट्रॉन्ग करता है, नसों की खुराक है, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छा करता है, न्यूरॉन्स के ऊपर जाके काम करता है। ठीक है, तो होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। देन आता है जो मेन, अभी मैं आपको एक प्रोडक्ट बता देता हूँ, फ्रेवर लाइट अल्ट्रा। अब ये फ्रेवर लाइट अल्ट्रा क्या है, ये एक प्रोटीन पाउडर है ना, जिसको कहाँ से डिजाइन किया गया है, सोय प्रोटीन से लिया गया है। अब सोय प्रोटीन से लिया गया है ना, तो इसके अंदर क्या है, दिन के अंदर हमें ना, मान लो मेरा वेट है 80 किलो वेट है, तो मुझे डेली का कम से कम 90 से 95 ग्राम प्रोटीन चाहिए। डेली का 80 से 95 ग्राम मुझे प्रोटीन चाहिए, पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम प्रोटीन ले ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, हमारा शरीर घिस रहा है, ज्यादा घिस रहा है, हमारी मसल्स कमजोर हो रही है, हम 20 साल की एज में 25-30 साल के दिखना शुरू हो रहे हैं, है ना, हम क्या हो रहा है, पीछे 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 चलते जा रहे हैं। वहां पे ये क्या करता है, प्रोटीन को, शरीर की प्रोटीन की मात्रा को पूरा करता है। एक चम्मच से 22 से 17 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है ना, वहां पे ये आपको एनर्जी देता है, आपके शरीर के जो मसल्स के फंक्शन है वहां आपको बढ़ाने में काम करता है। अगर आपकी शरीर की घिसाई ज्यादा होगी और उसको प्रॉपर मिलेगी नहीं, खुराक तो घिसेगा, तो वहां पे प्रोटीन है, प्रोटीन मिलने में काम करता है, सेल्स को बढ़ाने में काम करता है। और जिम में भी जाते हैं, बोलते हैं ना, अगर आपको मसल्स बनानी तो भाई प्रोटीन यूज करना पड़ेगा, ये बहुत ही नेचुरल है। वहां पे केमिकल फॉर्म में प्रोटीन होता है, यहाँ पे ये आपको कहाँ पे मिलेगा, नेचुरल फॉर्म में मिलेगा। 2 फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर में भी है, और ये वनीला फ्लेवर में भी है। दूध में मिक्स करके इसको आप ले सकते हैं, हनी के साथ यूज करते हुए नॉर्मल अपने मम्मी पापा को, है ना, अपने दादा दादी को खुद भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं जिम जाते तभी यूज करते। ठीक है, बहुत ही पावरफुल है। तो दोस्तों पूरे 5 सेकंड रह गए 1 घंटा होने में, जब से मैं बोलना शुरू किया है प्रोडक्ट के ऊपर। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अभी तक किसी को भी कोई डाउट हो तो चैट में तो रहने दो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, है ना, मैं आंसर भी करूंगा। तो आप ना, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठाकुर 0001 के नाम से, आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, मेरे से क्लियर कर सकते हो। किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो, रिकमेंडेशन लेनी हो, वो भी पूछ सकते हो। उसके बाद आने वाले टाइम में किसी भी प्रोडक्ट को टीम को नॉलेज लेनी हो, उनको बताना हो, आने वाले टाइम में मेरा कोई वेबिनार कब होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप मेरे साथ वहां पे कनेक्टेड रह सकते हैं। बिजनेस के अंदर और भी किसी चीज के अंदर आपको नॉलेज लेनी हो, वहां पे भी आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरी एनर्जी तो अब पूरी खत्म हो चुकी है, इसके बाद पूरी अच्छी नींद आने वाली है ना, मैं पूछना चाहूंगा, इस एनर्जी का बेनिफिट मिला, सीखने को मिला जी? हाँ जी, सीखने को मिला। थोड़ा सा टाइम दूंगा। ओके जी, थोड़ा सा प्यार आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं इंस्टा आईडी पे, तो मुझे और अच्छा लगेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, पेशेंस के साथ जुड़े रहने के लिए, है ना। ऑल द बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ, है ना, और बहुत जल्द आप कामयाब हो। थैंक यू सो मच।